क्वेश्चन फर्स्ट देखते बेटा। स्टेट विच पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल इन द फिगर आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियंस यूज बाय द यू फॉर योर आंसर द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। बेटा ये 6 पार्ट हैं इसके। हमारे को ये बताना है कि ये कौन कौन सा पेयर सिमिलर है, यदि है तो किस क्राइटेरिया के अनुसार है। अब फर्स्ट देखते हैं। देखते बेटा, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए 60 का है, बी 80 का, सी 40 का, पी 60 का, क्यू 80 का और आर 40 का। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज 80 डिग्री। बेटा दो इक्वल हो तो वैसे सिमिलर होती, क्योंकि थर्ड तो इक्वल ऑटोमेटिक ही होगा। फिर भी हम लिख देते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज 40 डिग्री। यहाँ क्या तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो 100 बाई एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। इनके तीनों साइड गिवन है दोनों की, यदि इनकी साइड के रेशियो इक्वल है तो ये सिमिलर हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू आर पी। ये मैंने क्यों लिया, देखो, ए बी बाई क्यू आर 2/4 1/2 फर्स्ट। अब एंगल बी सी बाई आर पी, बी सी 2.5/5, आर पी तो यही है 25/50, 51 जा 52 जा 1.1/2 सेकेंड हो गया हमारा ये। थर्ड देखते हैं बेटा, ए सी बाई क्यू पी 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 1/2, ये थर्ड हो गया हमारा। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों रेशियो इक्वल हो गए। ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई आर पी इज इक्वल टू ए सी बाई क्यू पी। ठीक है बेटा, तीनों साइडों के जो रेशियो वो इक्वल हैं, तो 100 बाई साइड प्रोपोर्शनलिटी लिख देते हैं, या प्रोपोर्शनलिटी। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी। बेटा थर्ड देखते हैं, एल एम पी, ये एक ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड गिवन है। डी ई एफ, इसकी भी तीनों साइड गिवन है। अब मैं लेता हूं इन ट्रायंगल एम पी एल एंड ट्रायंगल ई डी एफ। बेटा पहले रेशियो लेता हूं एम पी बाई ई डी, ये कितना हो गया 2/4 1/2 फर्स्ट। अब सेकंड लेता हूं पी एल बाई डी एफ 3/6 1/2
सेकंड। अब लास्ट है ml बाई, जो इसका लूँगा वही दूसरे का लूँगा, EF। ये बेटा 2.7/5, 27/50, ये मेरा थर्ड है। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, MP/ED इज इक्वल टू PL/DF नॉट इक्वल टू ML/EF। बेटा यदि देखो, यदि दो साइड के रेशियो और उनका बीच का कोण हो जब भी सिमिलर हो सकते हैं, या एंगल की तो बात दे ही नहीं रखी, तो तीनों साइडों के यदि रेशियो इक्वल हैं तो ये सिमिलर हैं। अब ये दो साइड के रेशियो इक्वल थे, थर्ड के नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है। अब मैं लिख देता हूं, वी ऑब्जर्व दैट रेशियो ऑफ द साइड of this triangle angles are not equal। ठीक है बेटा, सो टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। यदि इनके तीनों रेशियो इक्वल होते तो सिमिलर थी। बेटा मैंने इस तरह नाम लिए, नाम क्यों लिखे थे इस प्रकार, MP और ED 2/4, फिर ये 3/6, फिर इसके बाद ये थर्ड हमारा मैच नहीं करा। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में MNL, इसका एक एंगल M दिया हुआ 70 डिग्री का, सेकंड PQR में Q 70 का है, और टू साइड एक 5 की है, एक 10 की है। अब बेटा इनमें देखते हैं, ये साइड एंगल साइड से सिमिलर होंगी, यदि होंगी तो मैं पहले इसका नाम लिखता हूँ फर्स्ट का, इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल, देखो बेटा M 70 का दे रहा क्या, तो इसमें क्या लूँगा, QPR। अब देखता हूँ मैं, MN/QP 2.5/5, 25/50, 1/2 आ गया। इसको मैं एक नंबर ले लेता हूँ। सेकंड एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q इच 70 डिग्री, इसको मैं सेकंड ले लेता हूँ। थर्ड साइड ML तो QR/QR 5/10, 1/2, ये थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से क्या मिला मेरे को बेटा, टू साइड के तो रेशियो इक्वल हैं। MN/QP इज इक्वल टू ML/QR एंड M बराबर है Q। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, सो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी या क्राइटेरिया, सिमिलरिटी ट्रायंगल MNL सिमिलर है ट्रायंगल QPR। क्वेश्चन फर्स्ट, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब देखते हैं बेटा, ABC ये ट्रायंगल है, ये DEF, इसका एंगल A, इसका एंगल F। तो बेटा मेरे को यहाँ देख स्पष्ट दिखाई दे रही है, यदि एंगल ये एंगल है तो इसकी दोनों साइड के रेशियो, इसके तो दोनों साइड हैं बट इसकी एक साइड का हमारे को पता ही नहीं है। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ।
इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ना एफ डी ई, क्योंकि ए एफ दोनों एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि दोनों 80 डिग्री के हैं, इच 80 डिग्री। ठीक है बेटा। अब यदि मैं एक साइड का रेशियो निकालता हूं ए बी बाई एफ डी 2.5 बाई 5, 25 बाई 50 और 1/2। ठीक है बेटा। बट अब यदि मैं सेकंड का साइड का रेशियो निकालता हूं बी सी बाई डी एफ, बी सी बाई डी एफ, बी सी का तो मेरे को पता है, डी एफ का नहीं पता। यदि मैं ए सी बाई एफ ई निकालूंगा तो उसका भी नहीं पता। ए निकालनी तो यही पड़ेगी, ए सी बाई ए और सी और एफ और ई। मेरे को इसका भी नहीं पता बेटा, ना तो ए सी का पता नीचे वाले का पता है, तो टोटल जो रेशियो की वैल्यू है वो हम निकाल नहीं सकते। इज नॉट फाइंड बिकॉज वैल्यू ऑफ ए सी नॉट गिवन। ठीक है बेटा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इनकी साइड के रेशियो इक्वल होने चाहिए। एक की तो वैल्यू दे रखी है, दूसरे की नहीं दे रखी, तो मैं यहां लिख सकता हूं ए बी बाई एफ डी नॉट इक्वल टू ए सी बाई एफ ई। ठीक है, बाई कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। These two triangles are not similar। क्यों बेटा, इसकी मेरे को साइड का ही नहीं पता तो रेशियो की नॉलेज ही नहीं होगी। यदि रेशियो आ जाता तो फिर हम देखते कि इक्वल है या नहीं, अब तो हमारे को इसका पता ही नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब बेटा इसका 6th पार्ट देखते हैं। डी ई एफ के दो एंगल हैं, एक 70 एक 80। इसमें पी क्यू आर के भी दो एंगल गिवन हैं, 80 और 30। पहले हम थर्ड एंगल इसका भी निकालते हैं और उसका भी थर्ड निकालेंगे। इन ट्रायंगल डी ई एफ वी नो दैट एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 80 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 150 कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का हो गया भाई। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर में वी नो दैट एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180। एंगल पी प्लस क्यू 80 डिग्री आर 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया, 70 डिग्री। अब देखते हैं बेटा, डी पी के इक्वल, ई क्यू के इक्वल और एफ आर के इक्वल। इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी इच 70 डिग्री
एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू इज 80 डिग्री और एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर इज 30 डिग्री. So by angle similarity ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल PQR.